मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। चित्तौड़ के सिंहासन पर राणा राज सिंह आसीन थे। बादशाह औरंगजेब ने रूपनगढ़ की राजकन्या से विवाह करना चाहा। राजकुमारी चंचल कुमारी या रूपवती ने चित्तौड़ के राणा के पास पत्र भेजा कि क्या राज सिंह सिसोदिया कुलभूषण के जीते जी राजहंसिनी का गिद्ध से विवाह होगा। राणा सहायता के लिए वचनबद्ध हो गए और शूरवीर सरदार चूड़ावत के यह कहने पर कि जब तक आप राठौड़ कन्या का पाणी ग्रहण कर उदयपुर लौट न आएंगे, मैं शाही सेना को मार्ग में ही रोक रखूँगा। वे एक सुसज्जित सेना लेकर रूपनगढ़ की ओर चल पड़े। सरदार चूड़ावत ने अपनी राजधानी में युद्ध का डंका बजा दिया। क्षत्रिय मरने मारने को तैयार हो गए। राणा के लिए प्रयाण करते समय सरदार ने अपनी नवविवाहिता यौवनोन्मादिनी रानी को देखा। उसका मुख फीका पड़ गया। वह आगे बढ़ सका न पीछे आ सका। अपने पति की यह शिथिलता देखकर हांडी रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने अपनी शपथ देकर सरदार से उदासी का कारण पूछा। सरदार ने सारी बातें बतला दी और कहा कि मुझे मरने से कुछ भी भय नहीं है। वीर तो रण में मरते ही हैं। मुझे चिंता केवल इस बात की है कि तुमने विवाह का कुछ भी सुख कभी नहीं देखा। रानी ने सिंगनी की तरह कड़क कर कहा कि प्राणनाथ, आप मेरी चिंता छोड़ दें। राजपूतनी सतीत्व और पतिव्रत धर्म का मूल्य जानती हैं। यदि आप रण क्षेत्र में विजय पाएंगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा सुख होगा। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप रण क्षेत्र में दिव्य लोक को प्रयाण कर जाएंगे तो मैं सती होकर आपको वहाँ भी दाम्पत्य सुख से संतुष्ट करूँगी। इस कथन में कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। सरदार को विश्वास न हो सका कि उसके मरने के बाद उसकी तरुण रानी सती होगी। इसलिए विदा लेते समय उसने फिर सावधान किया कि मेरे मरने के बाद तुम अपना धर्म मत भूल जाना। राजधानी में जब धोसा बजने लगा तो उसने विश्वास पात्र सेवक से उसके पास फिर उसी तरह का संदेश भेजा, क्योंकि वह उसे भय था कि स्वर्ग में वह कहीं दाम्पत्य सुख से वंचित न रह जाए। हांडी रानी को अब यह डर हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि सरदार मेरे ही कारण युद्ध से विमुख हो जाए या रण से कायर की तरह भाग खड़े हों। उस सती ने अपना सिर काटकर सेवक के हाथ में रख दिया। फिर काटने के पहले उसने कहा था कि पतिदेव से कह देना, मैं पहले ही सती होकर देवलोक की यात्रा कर रही हूँ और आपको प्रेम के चिन्ह स्वरूप यह भेंट कर रही हूँ। इसे लेकर आप रणभूमि में पधारें और विजय प्राप्त करके यश लाभ करें। देवलोक में हम दोनों का पुनः सम्मेलन होगा। वीर चूड़ावत रानी हांडी का सिर लेकर आनंदित हो उठा और दूने उत्साह से युद्ध करने लगा। हांडी रानी का यह आत्म बलिदान सर्वथा स्तुल्य है। इतिहास में ऐसी ही देवियों के नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाते हैं। भारत माता की जय।